राधे राधे, जय माता दी। सभी भक्तों का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। नवरात्रि के पावन अवसर पर हर कोई चाहता है कि उनके ज्वारे हरे भरे उगे, क्योंकि यह माता रानी की कृपा और प्रसन्नता का प्रतीक होते हैं। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको ज्वारे उगाने की सरल और प्रभावी विधि विस्तार से बताएंगे, जिससे आपके ज्वारे ना सिर्फ हरे भरे उगेंगे बल्कि यह माता रानी की कृपा पाने का माध्यम भी बनेगा। इस प्रक्रिया को ध्यान से फॉलो करें और सुनिश्चित करें कि आप सभी जरूरी सावधानियां बरत रहे हैं। ज्वार उगाने के लिए सबसे पहले आपको एक उपयुक्त बर्तन की आवश्यकता होगी। आप किसी भी मिट्टी के बर्तन का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह शुद्धता का प्रतीक होता है। बर्तन का चुनाव करते समय ध्यान रखें कि वह ना ज़्यादा छोटा हो ना बड़ा। आप इसे सजाने के लिए रंग भी कर सकते हैं। अब बात आती है मिट्टी की। मिट्टी आपको एकदम शुद्ध, सूखा और बिना किसी कंकड़ पत्थर के चाहिए होगा। इसके लिए मिट्टी को छान ले ताकि अवांछित कण हट जाए। मिट्टी जितनी शुद्ध होगी, ज्वारे उतने ही अच्छे उगेंगे। मिट्टी को हल्के हल्के छानते समय यह सुनिश्चित करें कि उसमें से कोई पत्थर या अन्य चीज ना बची हो। अब इस बर्तन में मिट्टी को डालना शुरू करें। ध्यान दें कि बर्तन को पूरा ना भरे, बल्कि आधे से ज़्यादा मिट्टी भरें। इससे ज्वारे उगने के लिए पर्याप्त जगह मिलती है और मिट्टी में पानी का संचार भी सही तरीके से होता है। मिट्टी को हल्के हाथों से बर्तन में फैलाएं और सतह को समतल कर लें। अगर आप चाहें तो बर्तन के चारों ओर तिलक और अन्य धार्मिक प्रतीक भी बना सकते हैं। यह नवरात्रि के दौरान पूजन में शुद्धता और भक्ति का प्रतीक होता है। अब आता है जल का उपयोग। नवरात्रि में शुद्धता का विशेष ध्यान रखना होता है, इसीलिए हमेशा गंगा जल का इस्तेमाल करें। गंगा जल न केवल शुद्धता का प्रतीक होता है, बल्कि इससे धार्मिक दृष्टिकोण से भी पवित्र माना जाता है। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप साधारण जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर भी उपयोग कर सकते हैं, या फिर आपके पास बिल्कुल भी गंगा जल ना हो तो आप पानी से भी इस पर छिड़काव कर सकते हैं, अर्थात पानी का भी प्रयोग कर सकते हैं। मिट्टी को हल्का गीला करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ध्यान रखें कि मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली ना हो जाए। इससे हल्का गीला करने के लिए जल का छिड़काव करें। यह मिट्टी को नम बनाए रखेगा और ज्वारे जल्दी और स्वस्थ उगेंगे। अब हमें चाहिए जौ के बीज, जिन्हें हम ज्वार उगाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। जौ को बीज के रूप में इस्तेमाल करने से पहले इन्हें 3-4 घंटे तक पानी में भिगोकर रखना होगा। यह सुनिश्चित करें कि बीज अच्छी तरह से नरम हो जाए और अंकुरित होने के लिए तैयार हो जाए। जौ को पानी में डालने से पहले यह अच्छी तरह से देखें कि इसमें कोई गंदगी है या खराब बीज है। जौ को अच्छी तरह से धो लें और पानी में भिगोकर रखें। जब भी आप पानी में डालेंगे जौ को, तो खराब जो बीज है वो ऊपर आएगा, उसको हटा दें और नीचे बैठा साफ और स्वस्थ
बीजों का ही उपयोग करें। इस प्रक्रिया से आपके ज्वार जो है जल्दी उगेगा और स्वस्थ उगेगा। ने ये बीज भिगोए थे, जौ के बीज। इस बीज को अब हमें बोना है और बीजों को बर्तन की मिट्टी पर सामान्य रूप से फैलाना है। ध्यान रखें कि बीजों के बीच ज़्यादा दूरी ना हो, लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर भी ना आए। इससे एक संतुलित तरीके से फैलाएं ताकि सभी बीजों को मिट्टी से पोषण मिल सके और वह जल्दी ही अंकुरित हो सके। अब इन बीजों के ऊपर एक पतली परत मिट्टी की डालें। यह परत ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए ताकि बीज आसानी से ऊपर आ सके। पतली परत डालने से बीजों को ढकने का काम हो जाता है, लेकिन वो पर्याप्त ऑक्सीजन और नमी प्राप्त कर सकता है। इसीलिए हम पतली परत रखते हैं मिट्टी का। बारी आती है बीजों को जल देने की। रोज़ सुबह और शाम हल्के हल्के जल के छिड़काव डालें। जल देने में यह ध्यान रखें कि मिट्टी अधिक गीली ना हो जाए, वरना बीज सड़ जाते हैं अर्थात सड़ सकते हैं। जब आप जल डालें तो उसमें थोड़ा गंगाजल अवश्य ही मिलाएं। यदि आपके पास गंगाजल नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप पानी का छिड़काव हल्का ही करना, ज़्यादा नहीं करना है इसमें। इससे आपके ज्वार जल्दी और स्वस्थ होगा। 2 दिन तक बर्तन को किसी साफ प्लेट से ढककर रखें। यह प्रक्रिया बीजों को अंकुरित होने में मदद करेंगी और वह वातावरण के प्रभाव से बचेंगी। जब आप बर्तन को ढकें तो प्लेट पर भी स्वस्तिक का चिन्ह बनाना ना भूलें। जो भी आप प्लेट यूज़ करते हैं उस पर स्वस्तिक का चिन्ह अवश्य ही बनाइए। इससे माता रानी के आशीर्वाद या कृपा आप पर प्राप्त होगा। 2 दिन के बाद आपको प्लेट जो हमने ज्वार के ऊपर रखा था उसे ढकने के लिए उसे हटा देना है। और हटाने के बाद आपको दिखाई देगा कि आपके हरे भरे ज्वार, अब यह समय है इन्हें पूजा स्थल पर स्थापित करने का। सुबह और शाम पूजा के दौरान ज्वार को जल देना या जल के छिड़काव करना ना भूलें। अगर आपके ज्वार बहुत जल्दी और स्वस्थ उगते हैं तो इसका मतलब है कि माता रानी आप पर प्रसन्न है और आपकी पूजा स्वीकार हो रही है। आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। नंबर 1, हमेशा साफ और शुद्ध जल का उपयोग करें, विशेष रूप से गंगा जल। दूसरा, मिट्टी की नमी का संतुलन बनाए रखें, इससे बहुत ज़्यादा गीला या सूखा ना होने दें। तीसरी, बीजों को बोने से पहले अच्छे से धो लें और ख़राब बीजों को अलग कर दें। चौथी बात, प्लेट हटाने के बाद भी हर रोज़ हल्के जल का छिड़काव जारी रखें। पांचवा बात, साफ और शुद्धता का विशेष ध्यान रखें क्योंकि यह पूजा का अहम हिस्सा होता है। अगर आप इस विधि को सही से फॉलो करेंगे तो आपके ज्वार भी बहुत अच्छे से उगेंगे और माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। इस नवरात्रि आप भी इस सरल और प्रभावी विधि से ज्वार उगाएं और माता रानी को प्रसन्न करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय माता दी। हम फिर मिलेंगे एक नई और रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। राधे राधे।